strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं पेन टूल। और वो जो पेन टूल है हमारे पास तकरीबन वो 60 और 60-65 का रेशियो है। अगर आपको वो पेन टूल सही से आ गया तो आप दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ये है कि इस पर मेहनत लगेगी। पेन टूल के अंदर सीखने में इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, और बहुत इजी भी है। तो यहाँ से मैंने इलस्ट्रेटर को खोला हुआ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये हमारे पास एक फ़ाइल शो हो रही है, इसको मैं कंट्रोल एन करके अपनी नई फाइल ओपन कर लेते हैं, पेन टूल बेसिक। और ये हमने पेन टूल बेसिक के नाम से अपनी एक फ़ाइल खोल ली है और इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टबोर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है पेन टूल। अब मैं आपको ये पेन टूल का बता देता हूँ, ये पेन टूल है क्या, हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको कि ये फिल है, और जो इसके ब्लैक कलर है ये हमारे पास है स्ट्रोक। स्ट्रोक बॉर्डर होता है और फिल अंदर शेप के अंदर का कलर होता है। अब ये हमारे पास पेन टूल, ये मैंने पी शॉर्टकट है पेन टूल का। अब ये पी प्रेस करके मैंने यहाँ पर अपना एक पेन टूल मैंने अपना एक्टिव कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा आ चुका है, और ये देख रहे हैं ये हमारे पास ये ब्लू कलर्स ग्रीन कलर्स की लाइंस आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्मार्ट गाइड्स को आपने कैसे ओपन करना है। आपने जाना है व्यू में, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट गाइड्स, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाएंगी। अभी ये ऑफ हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ से मैंने क्लिक करके हटा दिया। अब यहाँ करूँगा तो यहाँ चेक आ जाएगा और ये हमारी ऑन हो जाएंगी। ये हमारी बहुत हेल्प करती हैं, कोई अगर हम कस्टम शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अंदर ये हमारी हेल्प करती हैं स्मार्ट गाइड्स। तो अब हमारे पास ये हमारा पेन टूल आ चुका है, ये हमारा पेन टूल का आइकन है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो अब ये हमारे पास पेन टूल का आइकन आ चुका है, और अभी मैं आपको इसका यूज़ करके बताता हूँ कि ये हम पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब मैंने पेन टूल के साथ एक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉइंट आ चुका है। अब मुझे ये जो स्मार्ट गाइड से शो कर रही है कि मेरा जो पेन टूल की जो लाइन है वो भी स्ट्रेट आएगी अगर मैं यहाँ पर दूसरा क्लिक करता हूँ तो। फॉर एग्जांपल एक क्लिक मैंने ये कर दिया, एक क्लिक मैंने ये कर दिया, एक क्लिक मैंने ये कर दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ पेन टूल को सिलेक्ट करके, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। ये मैंने क्लिक कर दिया, मैंने प्रेस किया मैंने प्रेस किया वी हमारा है सिलेक्शन टूल का। तो अब ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसके अंदर इसका जो कलर है वो मैं फिल कर दूं और इसका मैं कलर फिल करूं तो ये हमारे पास ये कुछ ऐसा अजीब सा शेप जो बन चुका है वो आ चुका है। अब मैं इसका यहाँ से फिल ऑन ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैंने फिल ऑफ कर दिया। अब हमारे पास ये हमने ये सिर्फ पेन टूल से हमने एक कोई सा रैंडम सा एब्स्ट्रैक्ट शेप ड्रॉ किया है। अब ये हम जो हमारा ये वाला शेप है इसको हम शेप कह ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा ओपन पाथ है, क्योंकि हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पेन टूल चलाना, यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, देन ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर ये एंड हुआ। तो ये हमारा शेप नहीं, ये हमारा एक ओपन पाथ है। ओपन पाथ जो बस हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट ओपन पाथ है जिसके ऊपर हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ओपन पाथ ज़्यादातर हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि अगर हमें सिमेट्रिक शेप्स बनानी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिमेट्रिक शेप्स क्या है, हमारा फेस हो गया जैसे, और उसके अलावा एप्पल हो गया। अगर हम एप्पल को बीच में से काटें तो एक उसका जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा, एक हिस्सा जो उसका वो अलग हो जाएगा। अगर आपको एप्पल की अगर शेप बनानी है तो आप पूरा एप्पल तो ना बनाएं, आप एक पेन टूल से उसका आधा पाथ ड्रॉ कर दें और उसको ओपन छोड़ दें। ओपन छोड़ने के बाद उसकी कॉपी करके उसको ज्वाइन वगैरह करा दें। ये सब अभी हम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ओपन पाथ हम क्यों करते हैं। अब हमारे पास ओपन पाथ था, अब मैं दोबारा यहाँ से कोई रैंडम सा शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर है हमारा, जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जैसे मैंने अपना पेन टूल का आइकन लेकर आया हूँ एंकर पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पर ये मुझे सर्कल शो कर रहा है। पेन टूल के पीछे
एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये कि आपने अपना पाथ जो है वो क्लोज करना है। मैं कह देता हूँ हमारा पाथ क्लोज। अब ये हमारा पाथ क्लोज हो चुका है। अब इसको हम एक शेप कह सकते हैं और ये हमारा शेप ही है जिसका हमने पाथ क्लोज कर दिया है। अब पेन टूल से हम कुछ भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये पेन टूल है, पेन टूल है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से ये ऐसे आ जाए या यहाँ से ये ऐसे हमारा शेप ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पर अपना पेन टूल जहाँ पर मुझे पेन टूल का पॉइंट गोल चाहिए, जहाँ पर मुझे कर्व चाहिए, उस लिहाज से मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ड्रैग करूँगा। कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे इस हमारा लेफ्ट साइड पर हमें कर्व चाहिए, तो मैंने बिल्कुल सेंटर में क्लिक किया और इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। अब ये इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। अब ये देखिए हमारा बिल्कुल एक शेप जो होता है वो बन के आ रहा है। और यहाँ से इसको मैंने ये पॉइंट हैंडल इसका ख़त्म कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास एक शेप बन चुका है। जैसे अब ये हमारा ओपन पाथ है, ये हमारा शेप। अगर मैं इसमें कलर करूँ तो ये देखिए कलर कैसा हुआ, क्योंकि ये हमारा ओपन पाथ है और इसको हमने क्लोज भी नहीं किया है, तो इस वजह से हम इसको शेप नहीं कह सकते। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कर्व है, तो हमें ये तो पता लग गया कि अगर हमें यहाँ से कर्व चाहिए तो हम पेन को ड्रैग करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी समझाता चलूँ, इसको हमने कैंसिल कर दिया, पी किया, यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट साइड पर कर्व चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे। आपको हमेशा जहाँ पर कर्व चाहिए उसके आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रैग करना पड़ेगा। इसको जब हमने ड्रैग किया तो हमारे पास ये दो हैंडल्स आ गए। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास एक हैंडल ये रहा, एक हैंडल हमारा ये रहा। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। एक हैंडल हमारा ये रहा, एक हैंडल हमारा ये रहा। आप चाहते हैं अगर फॉर एग्जांपल हम मान लें कि हमारा जो शेप है वो हमारे से गलत बन गया या थोड़ा सा सही नहीं बना, जिसको हम सही करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ यूं करके। अब मुझे ये जो मेरा कर्व है मुझे ऐसा नहीं मिला जैसा मैं कर्व चाह रहा था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँगा अपना। अब देखिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से अपना एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास दो हैंडल्स शो हो रहे हैं, एक हैंडल मेरा ये रहा, एक हैंडल मेरा ये रहा। अब ये जो नीचे वाला हैंडल है, अगर मैं इसको यहाँ से जाके कैंसिल कर दूं, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब पी दबा के मैं इसको सिंपल इसका मैंने एक हैंडल जो है वो अगर मैं अभी भी सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, तो हमारे पास इसका एक हैंडल आ रहा है, इसका दूसरा हैंडल नहीं आ रहा जो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। उस हैंडल को मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इस हैंडल को ड्रैग करता हूँ तो मेरे शेप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मैं इसको कहीं पर भी कर सकता हूँ। वो जो हैंडल आगे वाला था वो जो हमारा पिछला शेप हमने ड्रॉ किया उसमें वो हमें जो हमारी पिछली शेप है उसको इफेक्ट नहीं करता। आप ऐसे कह लीजिए जो हमारा जैसे ये हमारा हैंडल है, ये हमारा शेप के साथ है, एक हमारा हैंडल यहाँ पर भी आ रहा था। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये हमारा हैंडल यहाँ से बाहर आ चुका है। अब ये हमारे पास दो हैंडल आ चुके हैं। अब ये देखिए अगर मैं इसको भी घुमाता रहूं तो ये हमारी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा जो हमने ये कर्व बनाया। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ के घुमाऊं तो ये हमारी शेप के ऊपर फर्क पड़ेगा, हमारी शेप मूव हो रहा है। तो ये दो हैंडल है, दोनों हैंडल्स का अलग काम है। अगर आपको यहाँ से अब मैं यहाँ पे एक रैंडम से शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पर ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा ही कर्व यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या मेरा अनकंट्रोल हो रहा है। जैसा मैं शेप चाह रहा हूँ मुझे वैसा नहीं मिल रहा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आगे वाला हैंडल है ये डिपेंड करता है कि आपको जो नेक्स्ट शेप बनाना है उस शेप के अंदर कितना कर्व चाहिए। ये हैंडल डिसाइड करता है कि आपको कितना कर्व चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कर्व नहीं चाहिए तो आप सिंपल पी प्रेस कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर आके, तो आपका नेक्स्ट हैंडल डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करें
और आप यहाँ पर भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये परफेक्ट शेप तो नहीं बन रहा, बहरहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये हम कैसे बना सकते हैं। अब आपको उम्मीद है कि यहाँ दो हैंडल्स का मतलब समझ आ गया होगा कि दो हैंडल्स हम हमारे पास जो हैंडल्स आते हैं ये हम क्यों आते हैं हमारे पास। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हम अगर हमारे से कोई शेप है वो ख़राब हो चुका है तो हम बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से उन शेप्स को चेंज कर सकते हैं, उनका एंगल वगैरह कन्वर्ट करके उनको अपना परफेक्ट काम ले सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये एक ऊपर रूलर्स आ गए, रूलर्स। तो ये रूलर्स आ गए हमारे पास यहाँ पर। अब ये हमारे रूलर्स आ चुके हैं, ये रूलर्स हैं और यहाँ से जो हमारे रूलर्स में से निकलती है लाइन एक, उसको हम कहते हैं गाइड। उसको हम कहते हैं गाइड। एक स्मार्ट गाइड अलग है और एक ये गाइड अलग है। तो यहाँ पर ये इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी, ताकि हमारे जो सिमेट्रिक शेप बन रहा है वो एक दोनों हमारे ना इक्वल आए, उसमें कोई डिफरेंस बिटवीन ना हो। अब हमारे पास एक ही हमारे पास स्मार्ट गाइड है। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हाइड रूलर्स आ रहा है। अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये जो मेरे पास ये जो 5 4 3 2 1 लिखा हुआ आ रहा है और ये मेरा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सब ये रिमूव हो जाएगा। अभी हमारा रिमूव हो गया। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शो रूलर्स। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा शो रूलर्स आ जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल आर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ही हमारे पास स्मार्ट गाइड आ चुकी है। अब मुझे इस स्मार्ट गाइड को, ये जो हमारी गाइड है, इसको मुझे हाइड करना है। तो मैं कर दूंगा हाइड, हाइड गाइड्स। हाइड हो गई हमारा। अगर मैं यहाँ से करूँ शो गाइड्स तो वो हमारी गाइड जो है शो हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं इस गाइड को मूव करवाना चाहूँ, अगर मैं इस सिलेक्शन टूल से इस गाइड को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। अब देखिए मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी गाइड मूव ना हो, और गाइड हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारी गाइड मूव ना हो, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा लॉक गाइड्स। लॉक गाइड्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है, अब हमारी गाइड जो है वो लॉक हो चुकी है, हम इसको मूव नहीं करवा सकते। तो अभी मैंने पी पेन टूल से सिलेक्ट कर लिया है पी से। मैं यहाँ पर एक रैंडम सा शेप ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एक पॉइंट मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले आया। अब ये मेरे पास यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको छोड़ूँ तो यहाँ पर ये मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा जो फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ है। अगर मैं स्ट्रोक ऑन कर दूँ तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर शो होता है। अब ये देखिए मेरा पॉइंट सेलेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ तो ये हमारा यहाँ से शेप जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे हम बाद में भी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं अभी आपको एक और चीज़ समझाने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, मुझे कर्व नहीं चाहिए। मैं सीधा सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, मेरा पेन टूल सिलेक्ट और उस पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर अब एक हमारे पास ये शेप ड्रॉ हो चुका है, एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है। अब अगर मुझे दोबारा पेन टूल से मुझे दोबारा ये शेप ड्रॉ करना है तो ज़्यादा चांस है कि ये जो हमारा है ये जो है शेप ये ड्रॉ नहीं हो भी सकता, होना भी चाहिए। बहरहाल जब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। तो हमारे पास ये एक शेप है। अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, शेप को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट हमने किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं एक्सिस के हवाले से कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल और प्रीव्यू। प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर अगर मैं इसको प्रीव्यू ऑफ कर दूं, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हमारा शेप ये है। अगर मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके तो वो हमें बता रहा है कि ओके करें या कॉपी करें, तो आपका शेप ऐसा हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो वो हमें बता रहा है कि आपका जो शेप है वो रिफ्लेक्ट होके राइट साइड पर भी आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब मैं यहाँ से अगर ओके करता हूँ तो जो मेरा वो पुराना शेप था वो उसको ही रिफ्लेक्ट कर देगा। मुझे उसको तो रिफ्लेक्ट करवाना ही नहीं है, वो तो हमने बना लिया। अगर मैं कॉपी करता हूँ तो वो उसकी कॉपी को रिफ्लेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर ये दो शेप्स आ चुके हैं। मैं इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास अभी भी ये शेप नहीं है, ये दो अलग हिस्से हैं हमारे पास।
इनका मैं अब आपको मैं इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि हम पेन टूल के अगर हम पेन टूल से कोई शेप बनाते हैं तो हम उसको जॉइन कैसे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पेन टूल है, हमने यहाँ से एक शेप ये ड्रॉ कर दिया, उसके अलावा एक शेप मैंने वी और पी, दोबारा मैंने एक और, अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मुझे इन 2 लाइन्स, ये वाली लाइन और ये जो ऊपर के मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, उनको मुझे दोनों को एक पॉइंट कन्वर्ट करना। अब ये 2 पॉइंट है मेरे पास, सही 2 लाइन्स के अलग अलग 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट मेरा ये है। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर दूँ। ज्वाइन करने के बाद ये मेरे पास कुछ ऐसा, एक पॉइंट मेरा ये वैसे का वैसे ही है और एक पॉइंट मेरा ये वैसे का वैसा ही है। मुझे तो पॉइंट 2 थे मेरे पास, मुझे उनमें उनको एक में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक 2 पॉइंट्स को अगर एक पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सबसे पहले शेप के जितना आपको पॉसिबल हो चुके आप उसको नज़दीक ले आओ एक दूसरे के। अब ये हमारे 2 शेप्स आ चुके हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है तो ताकि आपको समझ आए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब ये 2 पॉइंट्स, अगर मैं इनको अभी दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और ज्वाइन करवा दूँ, और ज्वाइन करवाने के बाद भी मेरे ये 2 पॉइंट वैसे के वैसे ही, एक पॉइंट मेरा ये रहा, एक पॉइंट मेरा ये रहा, मुझे तो कन्वर्ट एक पॉइंट में करना है, मुझे एक पॉइंट चाहिए, 2 नहीं चाहिए। अब मेरे पास अगर मैं इनको डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करवाऊँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज। अगर मैं एवरेज करता हूँ, एवरेज अगर करता हूँ तो उससे क्या होगा, उससे ये है कि दोनों को ये तकरीबन आधा आधा हिस्सा दोनों का आगे ले आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्या होगा। एवरेज का, एवरेज पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आप बोथ में रहने दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंस शो हो रहा होगा कि उसने किया क्या, और इन दो को मैं वापसी सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा देता हूँ। ज्वाइन करवाने के बाद ये देखिए मेरे पास कैसा ये ज्वाइन हो चुका है। और ये मैं आपको एक और बात भी दिखा दूं उसके अंदर कि ये हमारा एक ही पॉइंट है, ये हमारे 2 पॉइंट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा एक ही पॉइंट है, जो हमारे पास 2 लाइंस थी उनका जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है जो हमने अभी ज्वाइन करवाया है। अगर मैं इसको मूव भी करवाना चाहूँ तो ये मेरा एक ही पॉइंट है। तो आपको समझ आ गई कि हम ज्वाइन कैसे करवाते हैं। ज्वाइन और ग्रुप में डिफरेंस है, ज्वाइन और ग्रुप में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस ऐसा है कि अगर मैं एक शेप हमारा ये है और एक शेप हमारा ये है, एक शेप हमारा ये, एक ये और ये जितना भी हमारे शेप हैं, इनको अगर मैं ज्वाइन करवाता हूँ, इनको मैंने ज्वाइन तो करवा दिया लेकिन इन पे कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि ये सब एक शेप्स में ओपन पाथ नहीं है। अब मेरे पास अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ और ग्रुप कर दूँ, मैं आपको ग्रुप और ज्वाइन में डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इनको सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ तो ये मेरे जितने भी शेप्स हैं, अगर मैं एक को भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे सिलेक्ट होंगे क्योंकि मेरा सारा ग्रुप हो गया। ग्रुप से कि हम जितने भी शेप्स हैं उनको एक जगह पर रख सकते हैं। ज्वाइन से हम ऐसा नहीं कर सकते, ज्वाइन से हम 2 पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हैं 1 पॉइंट के अंदर। तो अब मैं वापसी अपनी शेप के ऊपर आ जाता हूँ। स्मार्ट गाइड्स मैंने इसी वजह से ऑन की थी ताकि हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक गलती करके दिखाता हूँ जो शायद आप सब करेंगे। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, अब मुझे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कर दिया ज्वाइन करवा दिया एवरेज करके, एवरेज किया। अब एवरेज तो मैंने कर दिया लेकिन मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मिला ही नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। मैंने आपको सबसे पहली क्लास के अंदर बताया था कि सिलेक्शन टूल जो हमारा होता है वो जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पाथ के ऊपर, हमारी शेप के ऊपर, हमारे टेक्स्ट के ऊपर जितना भी पॉइंट होते हैं वो सबको सिलेक्ट कर लेता है। जबकि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो हमारे इंडिविजुअल पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे इन 2 जो हमारी शेप्स हैं, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, अब मुझे तो भाई एक पॉइंट के अंदर मुझे इनको कन्वर्ट करना है, मुझे तो ऐसे 2 पॉइंट्स चाहिए ही नहीं। मैं करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक, डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब ये सिर्फ मेरे ये वाले 2 पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ एवरेज, उसको मैंने बोल दिया एवरेज। अब मेरा शेप वैसे का वैसे ही है और अब मैं कर दूँ अगर ज्वाइन, तो ज्वाइन होने के बाद ये मेरे पास कुछ ऐसा
शो हो रहा है। और नीचे भी ऐसा ही प्रोसेस करेंगे बिल्कुल सेम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मैं इन दोनों को अलग करूँ तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। मुझे इनको एक करना है। अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। मुझे एक पॉइंट में कन्वर्ट करना है। मैं वापसी राइट क्लिक करके एवरेज निकाल के दोनों को और इनको मैं कर दूंगा ज्वाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास कितने पॉइंट मौजूद हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको मैं क्लिक करके नीचे ले आऊँ तो ये हमारे पास एक पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हम पेन टूल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना पड़ जाए, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना पड़ जाए तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टाइप ऑन अ पाथ टूल। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैंने पाथ दे दिया। मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ जा रहा है इसी शेप के अंदर। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था। अब ये मेरा यहाँ से, और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो पॉइंट जो टेक्स्ट था ये बिल्कुल एक ही हमारा जो पाथ है उसके ऊपर अभी हमारा एक पूरा पाथ बन चुका है। अगर मैं इसको अगर दोबारा कोई शेप ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमने इनको ज्वाइन भी नहीं किया, हमने इनको कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल इनको रख दिया। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल पे क्लिक करता हूँ और मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारा अलग अलग 2 पाथ हो जाएंगे। इसके ऊपर अलग अलग 2 पाथ हैं क्योंकि ये हमारी 2 अलग शेप्स हैं। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस था कि हमारी 2 अलग शेप्स थी जिनको हमने ज्वाइन करवा के सिंगल पाथ में कन्वर्ट किया था। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पेन टूल का समझ आ गया होगा। उसके अलावा पेन टूल के अंदर 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक हमारा ये शेप है, इसके अंदर पहले कलर कर देता हूँ। हमारा यहाँ से इसको मैं अंदर ग्रे कलर कर दिया और इसका जो हमारा स्ट्रोक है वो हम कर लेते हैं ब्लूइश कर लेते हैं, रेडिश, बल्कि रेडिश कर देते हैं। और यहाँ से हम इसका ये ऑन कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये हमने पेन टूल पे क्लिक करके क्लिक रखा थोड़ी देर के लिए, लेके यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। अब अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट करूँ और यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ, हमारे टोटल पॉइंट कितने 1 2 3 4 4 पॉइंट है। मैंने एक ऐड यहाँ पर कर दिया, एक मैंने पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमारे कितने हो गए शेप के अंदर, 1 3 ये हो गए, 3 ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। और मैं आपको दिखा देता हूँ 6 पॉइंट्स कैसे हो गए। ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने पॉइंट्स तो लगा लिया, मुझे डिलीट करने, तो वही मैं P माइनस करूँगा तो हमारा यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट पे आ जाएगा। सिंपल मैं इन पे क्लिक करके इनको डिलीट अगर मैं इनको भी करूँ, ये देखिए हमारे ये भी डिलीट हो गए। अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो ये हमारा सिंगल लाइन रह गई। फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये कॉर्नर है और आप चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ पर कर्व आए, आप यहाँ पर कर्व देना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट C। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिर्फ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हमारे हैंडल्स वापसी आ गए। हैंडल्स हमारे वापसी आ गए और उसके बाद का सेम प्रोसीजर है जो भी आप करना चाहें इसके साथ। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। अगर मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बना सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, आपको जो दिले आप कर सकते हैं। आपको मैं एक वेबसाइट भी बताता हूँ जहाँ पर आप जाके अपना पेन टूल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यही रिकमेंड करूँगा कि आराम आराम से अभी आपके पास एक और मैं आपको मसला समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये हमारी शेप्स हैं, इनको मैं साइड पर कर देता हूँ शिफ्ट करके। इनको मैं दोनों जो हमारी शेप्स हैं इनको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हमारे पास ये कैनवास है हमारा। अब आप पेन टूल से काम कर रहे हैं, अब आप पेन टूल से काम कर रहे हैं, आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, उसके बाद आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास तो ये फिलहाल कम हो रहा है। अगर ये आपका कैनवस यहाँ से गायब हो जाता है, ऐसा होगा आपके साथ, इतने बड़े बड़े आप हैंडल्स खोल लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरा कैनवस यहाँ पर चला गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपना कैनवस दोबारा मेरी स्क्रीन पे चाहिए जितना भी मेरा काम हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जीरो से आप जिस मर्जी एरिया में होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर निकल आता हूँ यहाँ पर और मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो मैं अपने कैनवस के ऊपर आ गया हूँ।
कंट्रोल 0 का ये फ़ायदा है। अब हम शेप अपनी वापसी ले आते हैं। अब जो हमारा दूसरा वर्जन है उसके अंदर यहाँ पर जो एडवांस वर्जन है उसके अंदर यहाँ पर एक और पॉइंट भी आ गया है, कर्वेचर के नाम से कोई है पॉइंट, कर्वेचर के नाम से, जो ये कि आपका यहाँ पर तो हम रैंडम खुद बार बार एंगल सही करके शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, तो क्लिक और ड्रैग करना पड़ता है, जिससे आपकी शेप्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट एंगल में बनती जाती हैं। एक ये एडिशन हुई है हमारे एडवांस वर्जन के अंदर पेन टूल के हवाले से। और उसके अंदर अब हमारे पास पेन टूल है, हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ कोई लाइन नहीं शो हो रही। एडवांस वर्जन में आपके पास यहाँ पर एक लाइन भी शो हो रही होगी जो आपको बताएगा कि आपकी लाइन कहाँ जाने वाली है। इस वक्त एडवांस वर्जन की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको उसको उससे जान छुड़ानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एडवांस वर्जन है और आपको उससे अगर जान छुड़ानी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर आपके पास ये आपकी जो लाइन है पेन टूल के साथ, वो जो आपकी जो लाइन होगी वो घूमती रहेगी, कि आपको बताएगी कि आपका अभी पॉइंट यहाँ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये एंकर पॉइंट है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, तो इसके आगे से एक लाइन शुरू हो जाएगी, जहाँ आप पेन टूल लेके जाएंगे वहाँ पर आपको वो लाइन जाती जाएगी आपके साथ साथ। और आप चाह रहे हैं मुझे पाथ खत्म करना है, आप एस्केप दबा देंगे तो आपका जो वो लाइन है वो आपकी जान छोड़ देगी। ये एडवांस वर्जन की बात बता रहा हूँ। और ये इस वर्जन के अंदर तो आपको मैंने बता दिया, सिंपली आप यहाँ से जाके कंट्रोल वी कर दें, कोई और टूल सेलेक्ट कर दें, तो आपकी ये पॉइंट जितना भी है सब खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पेन टूल के बारे में समझ आया होगा, बेसिक समझा दिया है। अब इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर पेन टूल से ट्रेस करना सीखेंगे कि पेन टूल से हम चीज़ें ट्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेन टूल हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर 60 और 65 का रेशो रखता है। अगर आपको पेन टूल आ गया तो आप दुनिया की हर शेप बना सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी। अगर तो क्लास लंबी नहीं हो रही है तो मैं आपको वेबसाइट का बता देता हूँ कि 28 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अब क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट में ही बता दूंगा कि आपको जो आपको पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको किस वेबसाइट से करनी है, जहाँ से आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस वेबसाइट पर आपको पेन टूल की बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आप पेन टूल चलाना सीख जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।